अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम इंग्लिश ग्रामर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप अपनी बुक देख लिए। क्लास फर्स्ट की आपकी इंग्लिश ग्रामर की बुक है, ठीक है। आपकी बुक का ही नाम यही है, इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले बच्चों आपको हम इसका सिलेबस बता देते हैं, आपको कंटेंट दिखा देते हैं। तो जल्दी से इसका कंटेंट ओपन कर लिए। हम आपका जो PA2 का सिलेबस है वो मार्क करा देते हैं। तो यहाँ पर ओपन कर लिए बच्चों, ये पहला पेज है आपका कंटेंट, ठीक है। इसमें देखिए आपका SA1 तक का, तो ये जो SA1 तक का जो आपका हाफेली होता है वहाँ तक का तो हमने मार्क करा रखा है, वो आपका कंप्लीट हो चुका है। अब जो आपके PA2 जो आपके टेस्ट होंगे, जो पीरियोडिक असेसमेंट सेकंड होते हैं, मतलब जिसे हम PA2 कहते हैं, जैसे आपके PA फर्स्ट हुए थे वैसे ही आपके PA2 का टेस्ट होगा, ठीक है। तो वो जो PA2 का टेस्ट होगा उसका सिलेबस जो है, जो देखिए हमने यहाँ पर मार्क कर दिया है, हमने यहाँ पर निशान लगा दिए हैं कि आपके कितने चैप्टर PA2 में आएंगे। तो आपके जो PA2 में चैप्टर्स आएंगे वो 3 चैप्टर होंगे, ठीक है। इंग्लिश ग्रामर है ना ये आपकी, ये तो इंग्लिश ग्रामर की बुक में आपके ये 3 चैप्टर आएंगे। कौन कौन से हैं बच्चों? चैप्टर नंबर 13, चैप्टर नंबर 14, चैप्टर नंबर 15। क्या? चैप्टर नंबर 13, चैप्टर नंबर 14 एंड चैप्टर नंबर 15। ये 3 चैप्टर आपके ये हैं पार्ट नंबर 5 में, ये हैं पार्ट नंबर 5 में। इससे पहले वाले चैप्टर हमने पार्ट नंबर 4 में किया था, तो ये हमारा पार्ट नंबर 5 में आएगा। अब देखिए ये चैप्टर नंबर 13, 14, 15। चैप्टर नंबर 13 हमारा पेज नंबर 19 पर है, चैप्टर नंबर 14 फिर पेज नंबर 21 पे है, और चैप्टर नंबर जो 15 है ये हमारा पेज नंबर 23 पर है, ठीक है। तो हमें ये पार्ट 5 में तीनों चैप्टर्स आज ही कंप्लीट करने हैं, मतलब एक ही साथ, मतलब पार्ट 5 के अंदर आपको ये तीनों चैप्टर हम पढ़ाएंगे, जो कि तीनों पार्ट 5 में ही होंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 13 प्रोनाउन, उसके बाद चैप्टर 14 एडजेक्टिव, उसके बाद चैप्टर नंबर 15 वर्ब। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रोनाउन। पेज नंबर 19 पर है, देखिए प्रोनाउन, इसके आगे पेज नंबर लिखे हुए हैं, तो ये है हमारा पेज नंबर 19 पर। तो सबसे पहले आप पेज नंबर 19 ओपन कर लिए। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले आप पेज नंबर 19 खोलिए अपनी बुक में जल्दी से। और यहाँ पर देखिए बच्चों, हमने पेज नंबर 19 यहाँ पर खोल लिया है। देखिए ये हमारा पेज नंबर 19 है, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा अपनी बुक में। आप भी अपनी बुक में पेज नंबर 19 ओपन कर लिए। उसके बाद यहाँ देखिए हमारा चैप्टर नंबर कौन सा है? चैप्टर नंबर 13 है। हमने जैसे बताया चैप्टर नंबर 13 से हमारा PA2 में आ रहा है। चैप्टर नंबर 13 पे हमने देखिए यहाँ पर पार्ट नंबर 5 लिख रखा है। आपको भी क्या करना है, आपको भी यहाँ पर पार्ट नंबर 5 लिख देना है। ये पार्ट नंबर 5 मैंने यहाँ पर लिख रखा है, ठीक है स्टूडेंट्स। आप भी अपनी बुक पर यहाँ पर लिख लिए पार्ट नंबर 5, सभी बच्चे यहाँ पर अपनी बुक पर लिख लेंगे पार्ट नंबर 5, ठीक है। चैप्टर नंबर 13 हमारा किस में है? पार्ट नंबर 5 में है, तो हमने यहाँ पर अपनी बुक पर लिख रखा है पार्ट नंबर 5। आप भी यहाँ पर लिख लिए पार्ट नंबर 5, ठीक है। और यहाँ पर डेट लिख दिएगा। डेट तो आपको पता ही है किस दिन की लिखनी होती है। जिस दिन ये पार्ट नंबर 5 की वीडियो जिस दिन यूट्यूब पर आएगी, तो उस दिन जो तारीख होगी, जिस दिन आप देख कर ये यूट्यूब से कर रहे होंगे, उस दिन की यहाँ पर आप डेट लिख दिएगा, ठीक है। चैप्टर का नाम है हमारे प्रोनाउन, ठीक है। हम ग्रामर पढ़ रहे हैं तो चैप्टर का नाम भी ऐसे ही है, ठीक है। चैप्टर का नाम क्या है? प्रोनाउन। आपने नाउन पढ़ा होगा, उससे पहले बहुत सारी चीज़ें पढ़ी होंगी, ठीक है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं प्रोनाउन। तो प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन को हिंदी में देखिए यहाँ पर इसका नाम लिखा है सर्वनाम। अगर आप हिंदी में पढ़ते होंगे ग्रामर, हिंदी ग्रामर, तो उसमें प्रोनाउन नहीं कहते हैं, हिंदी में कहते हैं संज्ञा, सर्वनाम, ठीक है। तो संज्ञा क्या होता है? नाउन होता है। ऐसे हमारा सर्वनाम होता है प्रोनाउन, जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में। तो हम इंग्लिश में पढ़ रहे हैं तो इसलिए हम क्या कहेंगे? इसे प्रोनाउन कहेंगे। ये हमारा क्या हो गया? प्रोनाउन। अब यहाँ पर देखिए, पहले यहाँ पर इसकी डेफिनेशन देख लिए। इसकी यहाँ पर देखिए प्रोनाउन की डेफिनेशन लिखी हुई है यहाँ पर। प्रोनाउन यानी सर्वनाम जिसे हम कहते हैं। यहाँ पर नीचे देखिए, यहाँ पर देखिए इसके बारे में लिखा हुआ है प्रोनाउन क्या होता है। अ प्रोनाउन इज़ अ वर्ड। क्या? अ प्रोनाउन इज़ अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। प्रोनाउन क्या है? एक वर्ड होता है बच्चों जो कि नाउन की जगह पर, यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन, जो कि नाउन की जगह पर इस्तेमाल होता हो। क्या? प्रोनाउन वो वर्ड होते हैं बच्चों जो कि नाउन की जगह पर इस्तेमाल होते हों। अब आप सोच रहे होंगे किसकी जगह पर इस्तेमाल होते हैं? तो वो नाउन की जगह पर इस्तेमाल जो भी वर्ड होते हैं, मतलब कहीं भी अगर नाउन आता है जहाँ पर हमें नाउन लिखना होता है, नाउन की जगह अगर हम कोई और वर्ड इस्तेमाल कर लें वहाँ पर, तो वो वर्ड उसकी जगह अगर इस्तेमाल हुए नाउन की जगह, तो उसे हम कह देंगे कि ये प्रोनाउन है, ठीक है। नाउन क्या होता है? नाउन होता है नाम, किसी भी चीज़ का नाम, किसी भी चीज़ का नाम। जैसे अगर मैंने कहा ये पेंसिल है, तो पेंसिल है, इसका नाम है पेंसिल। मैंने कहा अगर पेन है तो मैं इसे पेन नहीं कहूँगा, ये क्या कहूँगा? इसे पेंसिल ही कहूँगा, क्योंकि इसका नाम पेंसिल है। ऐसे ही मैं कहूँगा इंग्लिश की बुक, हिंदी की बुक, या इंग्लिश बुक, हिंदी बुक। इस तरह से हम जो है नाम होते हैं हर चीज़ के। जैसे मैंने किसी का कहा किसी का नाम श्याम है, किसी का नाम राजू है, तो राजू की जगह अगर मैंने राजू ना बुलाकर मैंने कहा राजू इज़ अ बैड बॉय, मैंने कहा राजू एक गंदा लड़का है। अगर मैंने राजू उसके नाम हटा के यानी नाउन हटा के मैंने कहा ही
ही इज़ अ बैड बॉय, यानी वो गंदा लड़का है, ये गंदा लड़का है। तो मैंने देखो अब नाउन की जगह उसके नाम की जगह क्या लिख दिया मैंने, ही लिख दिया, तो ही क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। इसी तरह से नाउन की जगह कोई भी दूसरे वर्ड लिख दूं अगर मैं, तो वो जो है जो नाउन की जगह पर वर्ड आए हैं उसे हम क्या कह देते हैं, नाउन कह देते हैं। यहाँ पर अब हिंदी में इसकी डेफिनेशन लिख लिए, यहाँ पर देखिए आप, हिंदी में आपने पढ़ी होगी अगर ग्रामर तो उसमें बताया होगा कि सर्वनाम क्या होते हैं, प्रोनाउन को ही तो सर्वनाम कहते हैं। तो जो संज्ञा शब्द के स्थान पर प्रयुक्त किए जाए, क्या किया जाता है, उसे हम सर्वनाम कहलाता है या सर्वनाम कहते हैं। जो संज्ञा शब्द के स्थान पर प्रयुक्त किया जाता है सर्वनाम कहलाता है। मतलब संज्ञा मतलब नाउन, जो नाउन के स्थान पर यानी नाउन की जगह पर, प्रयुक्त मतलब इस्तेमाल, जो नाउन की जगह पर इस्तेमाल होते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं यानी प्रोनाउन कहते हैं। अब देखो बच्चों यहाँ पर हमने फिर इसके बाद एक्सरसाइज यहाँ पर आपकी दी हुई है, ठीक है, एक्सरसाइज ए है और ये आपके जो ऊपर हैं इससे पहले ये सब क्या है, आपकी सिर्फ एग्जाम्पल है। यहाँ पर देखिए अमर इज़ अ बॉय, ही इज़ माई फ्रेंड। अब यहाँ पर मैं कुछ बच्चे होते हैं वो कहते हैं अमर इज़ अ बॉय, अमर इज़ माई फ्रेंड, मतलब अमर एक लड़का है, अमर मेरा दोस्त है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अमर क्या है, नाउन है, क्योंकि नाउन क्या है, किसी का भी नाम होता है, तो अमर भी तो नाम है। तो अमर जो है क्या है, एक लड़के का नाम है जो कि मेरा दोस्त है। ये कह रहे हैं अमर इज़ अ बॉय, ही इज़ माई फ्रेंड, अमर लड़का है वो मेरा दोस्त है। तो मैंने वहाँ पर अमर की जगह पर मैं ऐसे भी तो कह सकता था अमर इज़ अ बॉय, अमर इज़ माई फ्रेंड, अमर एक लड़का है, अमर मेरा दोस्त है। मगर मैंने यहाँ पर अमर की जगह क्या लिखा, ही लिखा, तो ही जो हुआ वो अमर की जगह पर आया। यहाँ पर मैं अमर इज़ माई फ्रेंड भी लिख सकता था, मगर मैंने अमर की जगह पर ही वर्ड यूज़ किया, यानी नाउन की जगह पर प्रोनाउन यूज़ किया है। दूसरा वर्ड कोई भी यूज़ करूँगा वो क्या हो जाएगा, प्रोनाउन हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर बहुत सारी आपको एग्जाम्पल्स दी हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए सब एग्जाम्पल दी हैं, आप इसे रीड करिए। उसके बाद आ जाइए यहाँ पर इसकी एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज में देखिए पहले एक्सरसाइज है आपकी पिक आउट प्रोनाउंस। आपको प्रोनाउन पिक आउट करने हैं, मतलब इसके अंदर से प्रोनाउन निकालने हैं, कहाँ पर हमारे प्रोनाउंस लिखे गए हैं। मतलब किसी जगह पर कहीं पर ऐसा होगा जहाँ पर नाउन लिखने चाहिए थे मगर उन्होंने नाउन की जगह पर कुछ और वर्ड इस्तेमाल कर दिए जो कि क्या हो जाते हैं हमारे प्रोनाउन, तो वही हमें निकालने हैं। तो यहाँ पर लिखा है आई रीड माई बुक, मैं अपनी बुक पढ़ता हूँ, ये मैंने अपनी बुक पढ़ी, आई रीड माई बुक, ठीक है। तो इसमें जो है देखो आई यूज़ हुआ है, आई क्यों यूज़ हुआ है, आई क्यों यहाँ पर हमारा होगा, आई क्यों होगा हमारा यहाँ पर, क्योंकि देखो आई इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पर मैंने अपना नाम हटा के यहाँ पर मैंने आई वर्ड यूज़ किया, क्योंकि नाउन नहीं है यहाँ पर, मेरा कोई नाम नहीं लिखा हुआ, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, मेरे नाम की जगह मैं हो सकता था, जैसे कि अब कोई बच्चा कह रहा है कि जो है राम जो है रोज़ बुक पढ़ता है, तो राम की जगह वो कह सकता है ही यूज़ करता है, मतलब वो रोज़ बुक पढ़ता है। तो मैं जो है किसी भी नाम की जगह, किसी भी नाउन की जगह कोई भी चीज़ रखूँगा तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम क्या कहेंगे, प्रोनाउन। तो ये क्या है, आई रीड माई बुक, मैंने अपनी बुक पढ़ी, मैंने अपनी बुक पढ़ी, ठीक है। तो ये क्या है, मैं अपनी बुक पढ़ता हूँ, ये क्या हो गया, आई क्या हो गया हमारा यहाँ पर, आई क्या हो गया हमारा यहाँ पर, प्रोनाउन हो गया, ठीक है। ऐसे यहाँ पर जो है फिर यहाँ पर अगर हम माई की बात करें तो माई क्या है, माई भी एक तरह से हमारा क्या है बच्चों, यहाँ पर हमारा प्रोनाउन की तरह यूज़ हो सकता है, इट इज़ माई बुक, ठीक है, इट इज़ माई बुक होगा, मगर यहाँ पर क्या है, आई रीड माई बुक, आई रीड माई बुक, मैंने अपनी बुक पढ़ी, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, आई लिखेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर हमारा क्या है, प्रोनाउन क्या है, आई है, तो हमने यहाँ पर आई लिख दिया। उसके बाद सेकेंड है ही डज़ हिज वर्क, उसने अपना काम किया, क्या, ही डज़ हिज वर्क, उसने अपना काम किया, ठीक है। राम डज़ राम्स वर्क ऐसे भी लिख सकता था, राहुल डज़ राहुल्स वर्क, राहुल डज़ हिज वर्क। तो यहाँ पर देखिए ही तो है ही, क्योंकि ही जो है नाउन की जगह आ रहा है और यहाँ पर हमारा हिज भी आ रहा है, हिज भी हमारा क्या है, नाम की जगह ही यूज़ हुआ है। मैं यहाँ पर लिख सकता था राहुल डज़ राहुल्स वर्क, यानी राहुल ने राहुल का ही काम किया, यानी अपना ही काम किया, यानी अपना खुद का वर्क किया उसने कंप्लीट, तो वो क्या हुआ, ही। राहुल की जगह मैंने राहुल, श्याम, जो भी नाम हो उसकी जगह मैंने ही वर्ड यूज़ किया है। फिर उसके बाद यहाँ पर हिज यूज़ हुआ है, तो ये क्या हो गया हमारा, ये क्या हो गए, दोनों प्रोनाउन हो गए। यहाँ पर हमने यहाँ पर प्रोनाउन लिख दिए हैं। फिर है वी रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, हम जो है किसके क्या करते हैं, अपने एल्डर्स की रिस्पेक्ट करते हैं। तो हम में जो है देखिए, अब मैंने किसी का नाम नहीं लिखा है, बस हमने बता दिया कि हम अपने एल्डर्स की रिस्पेक्ट करते हैं, तो ये क्या हो गया हमारा, ये प्रोनाउन हो गया, और आवर भी हमारे प्रोनाउन हो गया, ठीक है। ऐसे यहाँ पर भी माई भी हमारा प्रोनाउन हो जाएगा, तो यहाँ पर भी आप माई लिख दिए, आई माई ये दोनों, और यहाँ पर दूसरे में ही हिज, तीसरे में हमारा वी और आर, ये बीच में मैंने कॉमास लगा रखे हैं दोनों तीनों में, या आप भी ऐसे करके कॉमा लगा दिए, ठीक है। ये आई और माई दोनों ही हमारा क्या है, प्रोनाउन है। ऐसे ही हिज और वी और आवर, ये हमारा क्या है, प्रोनाउन है। फिर नेक्स्ट पेज पे बच्चों, पेज नंबर 19 से 20 पर आ जाइए। अब
पेज नंबर 20 पर देखिए, पेज नंबर 20 ये रहा हमारा। अगले पेज पर देखिए, यहाँ पर चौथा है हमारा। चौथा क्या है? इट इज़ योर ड्यूटी। ये कह रहे हैं ये आपकी ड्यूटी है, तो इट इज़ योर ड्यूटी। अब देख, मैंने कहा अगर इट इज़ राम्स ड्यूटी, इट इज़ शामू ड्यूटी, इट इज़ ड्यूटी ऑफ शाम, इट इज़ ड्यूटी ऑफ राम, मतलब सिंपल मैं जो है किसी के नाम की जगह मैंने यहाँ पर योर लिख दिया। मैंने कहा ये तुम्हारी ड्यूटी है। अब मैंने सामने वाले से कहा ये तुम्हारी ड्यूटी है, मैंने उसका नाम नहीं लिया कि ये उसकी ड्यूटी है, ठीक है, मैंने उसका बस नाम की जगह योर वर्ड यूज़ किया है। तो ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? योर। यहाँ पर क्या हो गया हमारा? ये हमारा हो गया प्रोनाउन। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट पांचवा देखिए, योर फादर इज़ माई अंकल। ये कह रहे हैं तुम्हारे पापा जो है मेरे अंकल हैं। अब देखिए यहाँ पर माई भी हो जाएगा, क्यों? यहाँ पर माई भी होगा, क्यों? देखिए मैंने यहाँ पर जो है योर लिखा, किसी बच्चे का नाम हटाकर मैंने कहा जैसे कि रामू के पापा मेरे जो है अंकल हैं, यानी मेरे चाचा हैं, तो मैंने अपनी जगह भी क्या यूज़ किया है? प्रोनाउन यूज़ किया, अपना नाम नहीं यूज़ किया यहाँ पर, ठीक है। या किसी जिससे मैं बात कर रहा हूँ उसका मैंने नाम नहीं यूज़ किया है, मैंने उससे कहा है तुम्हारे, यानी उसके नाम की जगह मैंने योर यूज़ किया है। तो योर फादर इज़ माई अंकल, ये क्या हो गया हमारा? ये हमारे प्रोनाउन हो गए। नाम हटाकर मैंने इसकी जगह मैंने जो है प्रोनाउन यूज़ कर लिए। तो ये मेरे यहाँ पर क्या लिखेंगे आप? योर और माई, ठीक है। फिर है शी एंड आई वेंट विद यू। ये कह रहे हैं वो और मैं दोनों ही आपके साथ गए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक तो शी भी होगा, वेंट और यू भी होगा, और यहाँ पर आई भी होगा, तो यहाँ पर आई भी लिख लिए। क्यों? देखिए शी जो है कि कोई लड़की है, उसका नाम हमने यहाँ नहीं लिखा है, मगर हमें पता चल रहा है कोई लड़की है। आई मतलब मैं अपने बारे में बात कर रहा हूँ, यानी मैंने अपना भी नाम नहीं लिखा है, यहाँ पर भी मैंने प्रोनाउन यूज़ किया है। फिर विद यू, यानी मैं कह रहा हूँ हम दोनों, यानी वो लड़की, ये और मैं दोनों ही तुम्हारे साथ गए। अब तुम्हारे, मैंने कहा तुम्हारे साथ, अब तुम्हारे कौन है, किसका नाम है, कुछ नहीं पता हमें कि वो तुम्हारा यू कौन है, यू कौन है, हम किससे कह रहे हैं ये नहीं पता, हमें इतना पता है कि हम किसी से कह रहे हैं कि हम दोनों तुम्हारे साथ गए। मगर तुम्हारे साथ की जगह मैं ऐसे लिख सकता था हम दोनों राम के साथ गए, हम दोनों श्याम के साथ गए, तो मैं नाम भी इस्तेमाल कर सकता था, मगर नाम की जगह मैंने यहाँ पर यू यूज़ किया है। तो ये क्या हो गए? हमारे तीनों प्रोनाउन हो गए, ठीक है। यहाँ पर हमारे ये तीनों प्रोनाउन हो गए, शी, यू और आई। सेवेंथ है यू हैव माई पेन इन योर बैग। ये कह रहे हैं तुम्हारे पास मेरा पेन है तुम्हारे बैग में। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर देखो पहले हमने बताया कि तुम्हारे पास यानी यू, तुम्हारे पास, ठीक है। किसका पेन है? मेरा पेन है, यानी माई, ये माई भी हो गया, ठीक है। और किसके बैग में है? योर बैग। हो सकता है मैं यहाँ पर कह सकता था यू हैव माई पेन इन योर फादर बैग, यू हैव माई पेन इन राम्स बैग, यानी तुम्हारे पास मेरा पेन है राम्स के बैग में रखा है जो, या मैं कैसे भी लिख सकता था, ठीक है। तो इस तरह से क्या है? यू हैव माई पेन, यू जो है यहाँ पर नाम की जगह यूज़ हुआ है, और माई यानी मैंने अपनी जगह यूज़ किया है। तो ये भी क्या है? मैंने अपने यहाँ पर प्रोनाउन यूज़ किया है। तो ये क्या हो गया हमारा? ये दोनों ही क्या हो गया? यहाँ पर प्रोनाउन हो गया। शी हेल्प हर फ्रेंड, उसने अपने दोस्त की मदद की। किसने मदद की? अब ये नहीं पता किसने की, मगर इतना पता है उस लड़की ने की। शी जो है लड़की की वजह लिए यूज़ होता है। अगर यहाँ लिखा होता ही हेल्प हिज फ्रेंड, तो हर मतलब उसके दोस्त, यानी अब किसके दोस्त? उसी के दोस्त। अब उस दोस्त का नाम नहीं लिखा है, उसके फ्रेंड का नाम नहीं लिखा है, बस ये पता है उसका ही दोस्त है। अब किसका दोस्त है? यहाँ पर लिखा है शी। तो ये जो शी है ये, और ये जो हर है, दोनों ही हमारा क्या हो गया बच्चों? दोनों ही हमारा क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। तो पहले में हम यहाँ पर शी लिख देंगे यहाँ पर, और फिर कॉमा, उसके बाद ये हर लिख देंगे, ठीक है। ये हमारा ऊपर वाला माई लिखा है। ये सारा आप कर लिए। उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारे बी हमारी क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल प्रोनाउंस। ये प्रोनाउंस यहाँ पर भरने हैं। यहाँ पर आपको दो दिए हुए हैं, एक दिया ही, एक शी, इसमें से इट दिया है, दिस दिया है। पहले वाले में देखिए 2 दिए हैं, इन दोनों में से जो सही हो वो यहाँ पर लिख दिए, इन दोनों में से जो सही हो वो दूसरे वाले में लिख दिए। इस तरह से आपको चॉइस दी हुई है। यहाँ पर आपको पहले पढ़ना है सेंटेंस और देखना है कौन सा यहाँ पर हमारा प्रोनाउन यूज़ होगा, इस्तेमाल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट, रश्मि इज़ माई सिस्टर डैश इज़ अ गुड गर्ल। रश्मि जो है मेरी बहन है और वो अच्छी लड़की है। तो वो अच्छी लड़की है, हम यही तो कहते हैं। रश्मि जो है मेरी सिस्टर है। अगर मैं कहूँगा किसी से तो मैं कहूँगा कि रश्मि मेरी बहन है और वो अच्छी लड़की है। तो लड़की के लिए अगर मैं कहूँ तो ही नहीं यूज़ करते, ही मतलब लड़का, ही जो है लड़के के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। यहाँ पर गर्ल की बात हो रही है, गुड गर्ल, तो इसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? शी, यानी वो अच्छी लड़की है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आप? शी। अब देखो मैंने यहाँ पर ऐसे नहीं लिखा कि रश्मि इज़ माई सिस्टर, रश्मि इज़ अ गुड गर्ल। मैं लिख सकता था ना कि रश्मि मेरी बहन है, रश्मि अच्छी लड़की है, तो मैंने रश्मि की जगह लिखा शी, यानी वो अच्छी लड़की है। तो वो जो वर्ड आया है वो होता है हमारा सर्वनाम हिंदी में, और यहाँ पर इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रोनाउन। तो हम प्रोनाउन ही तो भर रहे हैं। तो ये क्या हो गया हमारा? शी हो गया। यहाँ पर आप लिख दिए शी। ये दूसरा वाला जो है ये वाला यहाँ पर आपको लिखना है।
उसके बाद सेकंड क्या है, लीला हैज़ अ पेन डैश इज़ रेड। ये कह रहे हैं लीला के पास पेन है जो लाल है। तो कौन सा लाल है, दिस इज़ रेड, इट इज़ रेड। तो देखो बच्चों यहाँ पर इट इज़ रेड, ठीक है, ये हमारी जो है नॉन लिविंग थिंग है, इसके लिए हम ज़्यादातर इट ही यूज़ करते हैं। तो लीला हैज़ अ पेन, लीला के पास पेन है और वो लाल है, तो दिस नहीं यूज़ होता है, इसके लिए इट यूज़ होता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, इट इज़ रेड। ये भी हमारा क्या हुआ, प्रोनाउन। मैं ऐसे लिख सकता था, लीला हैज़ अ पेन, पेन इज़ रेड, यानी कलम लाल है, तो मैंने कलम की जगह पेन की जगह इट यूज़ किया है, तो ये भी हमारा क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। तो यहाँ पर लिख दिए आई टी इट, ये वाला आई इट जो है, ठीक है। फिर थर्ड है हमारा, सलीम इज़ अ स्टूडेंट डैश इज़ माई फ्रेंड। ये कह रहे हैं सलीम एक स्टूडेंट है जो मेरा दोस्त है, फ्रेंड है। तो यहाँ पर देखिए सलीम क्या है, हमारा एक स्टूडेंट है जो कि मेरा दोस्त है, यानी लड़का ही तो है वो, तो ही यूज़ करेंगे यहाँ पर, इसमें आ गया हमारा ही। लड़के के लिए तो ही होता है, लड़की है तो यहाँ पर देखिए रश्मि जो है लड़की थी और सिस्टर की बात हो रही है, यानी बहन है, बहन यानी लड़की, तो हम यहाँ पर शी यूज़ करेंगे। अब मैंने कहा स्टूडेंट, स्टूडेंट तो कोई भी हो सकता है, लड़की भी लड़का भी, मगर यहाँ पर सलीम नाम है, सलीम क्या है, लड़के का नाम होता है सलीम, तो इसके लिए हम ही यूज़ करेंगे। फिर फोर्थ है, राम एंड श्याम आर बॉयज़ दे आर ऑनेस्ट। राम और श्याम दोनों ही लड़के हैं और वो दोनों ही क्या हैं, ऑनेस्ट हैं। ऑनेस्ट कहते हैं ईमानदार। अब आप लोग पढ़ते होंगे इसे हॉनेस्ट, ये हॉनेस्ट नहीं होता है, एच साइलेंट होता है, एच की आवाज़ नहीं निकलती है। स्पेलिंग तो होती यही है, मगर इसमें ओ से पढ़ते हैं ऑनेस्ट, एच की आवाज़ नहीं निकलती है। अब देखिए यू आर ऑनेस्ट, वी आर ऑनेस्ट। अगर हम राम और श्याम की बात कर रहे हैं तो हम किसी दो अलग लोगों की बात कर रहे हैं, तो हम कहेंगे राम और श्याम लड़के हैं, वो जो है ईमानदार हैं। ऑनेस्ट होता है ईमानदार, तो वो ईमानदार है, मतलब यू अगर मैं लिखूंगा, यू मतलब तुम, वी मतलब हम, तो दे का मतलब होता है वो, तो वो ईमानदार है, तो यहाँ पर हमने यूज़ किया दे। फिर फिफ्थ है यहाँ पर, द बॉयज़ आर देयर दे आर प्लेइंग। ये कह रहे हैं लड़के वहाँ हैं, वो खेल रहे हैं, तो वो कहाँ से आता है, दे का मतलब होता है वो। दोज मतलब वो, दोज आर प्लेइंग, दे आर प्लेइंग, ठीक है, दोज मतलब वो, दे आर प्लेइंग, ये खेल रहे हैं। द बॉयज़ आर देयर, लड़के वहाँ हैं, एंड दे आर प्लेइंग, और ये हम यहाँ पर दे भी यूज़ कर सकते हैं, दोज भी यूज़ कर सकते हैं, मगर अब दे यूज़ करना है, दो यूज़ करना है, ये बताना है हमें। तो देखिए लड़के वहाँ हैं मतलब यहाँ नहीं है, दूर हैं, तो दूर के लिए हम दोज यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, इस जगह हम दोज कर देंगे, यहाँ पर दे नहीं आएगा, इस जगह हमारा दे नहीं आएगा, क्योंकि दे हमारे करीब के लिए यूज़ होता है, जब कोई चीज़ करीब में हो, यानी ये हमारे यहाँ पर खेल रहे हैं, तो यहाँ पर नहीं है, ये बच्चे वहाँ हैं। द बॉयज़ आर देयर, लड़के वहाँ हैं, वो खेल रहे हैं। यहाँ कहते हैं राम और श्याम अच्छे राम और श्याम लड़के हैं, वो ये ईमानदार हैं, ठीक है, मगर हमने यहाँ पर वो की बात आ रही है, तो वो मतलब दोज, तो यहाँ पर दोज लिख दिए, ठीक है। फिर है 6, नीरा एंड मीरा आर सिस्टर दे आर रीडिंग। ये कह रहे हैं नीरा और मीरा दोनों ही बहनें हैं और वो पढ़ रही हैं, और ये पढ़ रही हैं, और ये दोनों पढ़ रही हैं, ठीक है, दे आर रीडिंग। रवि इज़ 6 ईयर ओल्ड, ही स्टडीज़ इन क्लास फर्स्ट। ये कह रहे हैं रवि 6 साल का है और रवि स्टडी करता है क्लास फर्स्ट में, तो मैंने रवि की जगह क्या यूज़ किया, ही। अगर यहाँ पर लड़की का नाम होता है तो शी यूज़ करता। देखिए यहाँ पर सारी आपको दिए हुए हैं हेल्पिंग वर्ड, ठीक है, तो यहाँ पर हमने ही लिख दिया। 8 है, तनु एंड अनु आर फ्रेंड्स डैश लिव इन अ विलेज। ये कह रहे हैं तनु और जो अनु हैं वो दोनों ही फ्रेंड हैं जो कि विलेज में रहते हैं, तो वी लिव इन अ विलेज, वी का मतलब होता है हम विलेज में रहते हैं, तो हम नहीं लिखेंगे, हम कहेंगे वो विलेज में रहते हैं। तनु और अनु दोनों ही फ्रेंड हैं और दोनों ही कहाँ रहते हैं, दोनों ही ये जो है विलेज में रहते हैं, यानी गाँव में रहते हैं। ये दोनों, ये पूरा हमारा हो गया एक्सरसाइज बी, ठीक है। पहले में हमारा शी, दूसरे में इट, फिर ही, फिर दे, फिर दोज, यहाँ पर दे, फिर ही, फिर दे। ये आपको कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद आ जाइए एक्सरसाइज सी पर, फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल प्रोनाउंस। अब देखिए यहाँ पर भी फिल इन द ब्लैंक्स है, प्रोनाउंस यहाँ पर आपको आगे दिए हैं, इसे ही हमें फिल करना है। तो यहाँ पर क्या होगा, ही रीड डैश बुक। अगर मैं हर यूज़ करूँगा तो हर होता है लड़की के लिए, अगर यहाँ पर शी लिखा होता तो मैं लिखता वो अपनी बुक पढ़ती है, ठीक है, मगर मैं यहाँ पर पढ़ती है नहीं कहूँगा, पढ़ता है, तो पढ़ता है यानी लड़का है, ही है, तो उसके लिए मैं हिज यूज़ करता हूँ बच्चों। अगर लड़का है तो मैं हिज कहूँगा, लड़की है तो हर कहूँगा, तो यहाँ पर लड़का है, ही है, यानी वो अपनी बुक पढ़ता है, तो अपनी बुक पढ़ता है, इसके लिए हम आवाज़, अगर पढ़ता की आवाज़ आएगी तो उससे हम हर से नहीं आएगी, हर मतलब लड़कियों के लिए और हिज मतलब लड़का, तो यहाँ लड़का है तो यानी हिज यूज़ करेंगे, यहाँ लिखेंगे हिज। सेकंड है यू रिमेंबर डैश प्रॉमिस। ये कह रहे हैं तुम्हें जो है अपना प्रॉमिस याद होना चाहिए, तुम्हें मेरा प्रॉमिस याद होनी चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगा, क्योंकि अपना प्रॉमिस इंसान खुद याद करता है, मेरा प्रॉमिस कोई और क्यों याद करेगा, मैं खुद याद रखूँगा ना। तो यहाँ पर कह रहे हैं यू रिमेंबर योर प्रॉमिस, क्या तुम्हें अपना प्रॉमिस याद है, यू रिमेंबर योर प्रॉमिस, तुम्हें अपना प्रॉमिस याद है, तुम्हें अपना वादा याद है। तो हम ये तो कहते हैं तुम्हें अपना वादा याद है, हम किसी से ऐसे थोड़ी नहीं कहते हैं कि तुम्हें मेरा वादा याद है, तो मेरा वादा उसे क्यों याद होगा,
वो तो मुझे याद होना चाहिए। तो यहाँ पर हम किसी से अगर बात करते हैं तो हम कहते हैं तुम्हें अपना वादा याद है, यानी तुम्हें अपना, यानी अपना मतलब योर, तुम्हें तुम्हारा, ठीक है। यू रिमेंबर योर प्रॉमिस, यहाँ पर लिख लिए योर। इट मेक्स इट्स नेस्ट, ये कह रहे हैं इसने जो है अपना घोंसला बनाया, हिज नेट्स नहीं होगा, ठीक है, इट्स नेस्ट। द बर्ड्स फ्लाई विद डैश विंग्स, ये कह रहे हैं बर्ड्स जो है फ्लाई करती है किस विंग से, देयर विंग यानी अपने विंग से, या योर विंग यानी तुम्हारे पंखों से। तो हमारे पंखों से नहीं उड़ती है, बर्ड्स जो है अपने पंखों से उड़ती है। तो THEIR का मतलब होता है देयर, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया डेयर। कुछ लोग लिखते हैं द बर्ड्स फ्लाई विद बर्ड्स विंग, मतलब चिड़िया जो है चिड़ियों के पंखों से उड़ती है। कुछ लोग कहते हैं चिड़िया जो है अपने पंखों से उड़ती है। तो हम सही वर्ड क्या है, दोनों ही सही है, ठीक है, दोनों ही सेंटेंस हमारे सही हैं, मगर हमने यहाँ पर बर्ड्स की जगह क्या यूज़ कर लिया, देयर यूज़ कर लिया, जो कि हमारा क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया, क्योंकि वो नाउन की जगह पर आया तो वो हमारा प्रोनाउन हो गया। फिफ्थ है वी लव डैश यंगर्स, ये कह रहे हैं हमें जो है यंगर्स से प्यार है, किसके, तुम्हारे यंगर से, हमारे यंगर से। तो हम यही कहेंगे हमें अपने छोटों से प्यार है, हम अपने छोटों से प्यार करते हैं। तो वी लव आवर यंगर्स, यहाँ पर क्या आएगा, आवर, ठीक है, ये आवर और योर दोनों है, मगर अब आवर लिखेंगे हम यहाँ पर। आई रिस्पेक्ट डैश पेरेंट, ये कह रहे हैं हमें जो है हम इज्जत करते हैं किसके पेरेंट की, माई पेरेंट, यानी मैं अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं ये कहूँगा, या मैं ये कहूँगा या मैं उसके पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करता हूँ। तो हम लोग यही तो कहते हैं मैं अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करता हूँ, मतलब इज्जत करता हूँ। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, माई। फिर सेवन्थ है शी कम्स डैश होम डेली, ये कह रहे हैं वो जो है अपने घर रोज़ आती है। तो हर होम डेली, हिज होम डेली, शी कम्स हिज होम डेली। तो अब देखिए आप कह रहे होंगे कि हर जो है लड़की के लिए इस्तेमाल होता है, तो लड़की लिख देंगे, मगर अगर मैं जो है बात करूं वो सामने जो है मौजूद है कोई इंसान, तो मैं कहूँगा शी कम्स हिज होम डेली, वो अपने घर रोज़ आती है, या शी कम्स हर होम डेली, वो अपने घर आती है। तो यहाँ पर लड़की है तो यहाँ पर क्या होगा, हर होगा, तो यहाँ पर हिज हटा के हम यहाँ पर कर देते हैं हर, क्या कर देते हैं यहाँ पर आप लिख दिए हर, क्योंकि ये लड़की है, लड़की के लिए हम हर यूज़ करते हैं, ठीक है। क्या होगा यहाँ पर, हर होगा, तो यहाँ पर लिख दिए हर। फिर है 8 द गर्ल्स लर्न डैश लेसन, ये कह रहे हैं लड़कियाँ पढ़ती हैं लेसन, हिज लेसन या देयर लेसन। तो हिज लेसन तो होगा नहीं, लड़कियाँ अपना, लड़कियाँ गर्ल्स है ना, एक से ज़्यादा है, तो उसके लिए देयर यूज़ करेंगे, देयर लेसन। और वैसे भी अगर हर होता तब भी हम यूज़ नहीं करते, हर लड़की के लिए होता है। तो हम सोचते अगर हर है और देयर है, दोनों में से क्या इस्तेमाल होगा, दोनों ही लड़कियों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हर जब होता जब एक लड़की होती, मगर यहाँ पर गर्ल्स हैं, खूब सारी लड़कियाँ हैं, ठीक है, तो उसके लिए हमने यूज़ किया देयर। लड़कियाँ अपना लेसन पढ़ती हैं, याद करती हैं, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ। तो यहाँ पर ये देख लिए हिज, योर, इट्स, देयर, अवर, माई, हर, देयर। उसके बाद देखिए बच्चों हमारा जो है, हमने अभी बताया आपको चैप्टर नंबर 13, 14, 15 तीनों ही आपके किस में है, PA2 में है, ठीक है। चैप्टर नंबर 13 हमने कंप्लीट कर लिया। अब ये हमारा PA2 में है, ये भी हमारा, और ये पार्ट नंबर 5 हो गया हमारा। तो पार्ट नंबर 5 हमारा इसका चैप्टर नंबर 13 हो गया। अब देखिए नेक्स्ट पेज पर, यहाँ पर देखिए पेज नंबर 21, हमने प्रोनाउन कंप्लीट कर लिया 20 तक। अब हमारा पेज नंबर 21 ओपन कर लिए, और यहाँ देखिए ये भी आपका पार्ट नंबर, मैंने अभी बताया था आपके पार्ट नंबर 5 में ही हम चारों चैप्टर करेंगे। क्या, पार्ट नंबर 5 में ही हम चारों चैप्टर करेंगे। कौन कौन से, चैप्टर नंबर 13 जो हमने कर लिया, चैप्टर नंबर 14 जो अब हम करेंगे ये वाला, ठीक है, ये वाला हम करेंगे। उसके बाद चैप्टर नंबर 15, तीनों ही चैप्टर हमें किस में करने हैं, पार्ट नंबर 5 में। तो यहाँ पर भी आप यही लिखिए पार्ट नंबर 5, और यहाँ पर आप डेट लिख दिएगा, ठीक है। यहाँ पर भी आप ही लिखिए पार्ट नंबर 5, ये भी पार्ट नंबर 5 में ही है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले चैप्टर का नाम है हमारे एडजेक्टिव, यानी विशेषण। विशेषण तो आप जानते होंगे हिंदी में, यानी जो किसी की विशेषता बताए, यानी किसी भी चीज़ की खासियत बताए, या वो उसके अंदर कोई भी खासियत हो, खूबी हो, मतलब किसी भी चीज़ के बारे में वो कैसी चीज़ है हम बताएं, चाहे वो इंसान ही क्यों ना हो, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं एडजेक्टिव। अब यहाँ पर पहले आप इसकी डेफिनेशन याद कर लिए। एन एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड विच क्वालिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन। ये कह रहे हैं एडजेक्टिव जो है क्या है, एक वर्ड है जो कि नाउन की क्वालिटी को बताता है या प्रोनाउन की क्वालिटी को बताता है, यानी किसी भी शख्स, चीज़, इंसान, जगह या किसी भी चीज़ की अगर खासियत, खूबी या उसके बारे में, उसकी क्वालिटी के बारे में बता रहा है, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। यहाँ पर देखिए अब हिंदी में इसकी डेफिनेशन लिखी है, हिंदी में हम विशेषण कहते हैं ना, तो यहाँ पर लिखिए विशेषण की डेफिनेशन। जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता प्रकट करता है, मतलब वो शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए, यानी उसकी क्वालिटी बताए, विशेषण कहलाता है, यानी एडजेक्टिव कहलाता है। अब ये देखो हमारी ये हो गई डेफिनेशंस, दोनों इसके बारे में हमारी हमने डेफिनेशन कर ली। अब यहाँ पर देखिए
ये कुछ एक दो एग्जाम्पल हैं यहाँ पर आपको दी हुई हैं। पहला एग्जाम्पल देखिए, द फैट बॉय हैज़ अ ब्राउन डॉग। ये कह रहे हैं मोटे लड़के के पास ब्राउन डॉग है। तो अब देखिए बच्चा क्या है यहाँ पर, कैसा है, मोटा है, तो उसके बारे में बता रहे हैं वो मोटा है, फैट है। उसके पास क्या है, एक कुत्ता है यानी डॉग है। अब वो डॉग कैसा है, ब्राउन है। तो हमने डॉग के बारे में बताया यानी वो भी क्या हुआ, उसकी एडजेक्टिव हुई, उसकी खासियत हुई, क्वालिटी बता रहा है वो। लड़के के बारे में बताया, लड़का पतला है, दुबला है, मोटा है, ताज़ा है, लंबा है, छोटा है, नाटा है, ठीक है, कुछ भी है उसके बारे में बता रहे हैं यानी वो भी उसकी क्या हो गई, एडजेक्टिव हो गई। तो इस तरह से यहाँ पर सारे आपको यहाँ पर एडजेक्टिव की डेफिनेशंस दी हुई है, मतलब एग्जाम्पल दी हैं। हमने यहाँ पर एडजेक्टिव की डेफिनेशन पढ़ा दी पेज नंबर 21 पे, ठीक है। अब पेज नंबर 22 ओपन कर लिए, नेक्स्ट पेज नंबर 22। पेज नंबर 22 देखिए बच्चों, ये रहा आपका पेज नंबर 22, ठीक है। पेज नंबर 22 हमने ओपन कर लिया है। सबसे पहले आ जाइए एक्सरसाइज पर इसकी। अब बच्चों देखिए यहाँ पर एक्सरसाइज ए है हमारी। ए में क्या करना है, पिक आउट एडजेक्टिव। इन सारे सेंटेंस में, सभी सेंटेंस में से हमें एडजेक्टिव निकालने हैं। एडजेक्टिव मैंने बताया किसी भी चीज़ के बारे में, कोई भी चीज़ अगर अच्छाई है, बुराई है, ठीक है, वो बताए तो हमें उसे क्या कह देते हैं कि वो एडजेक्टिव है यानी विशेषता बताए। तो यहाँ पर पहला है हमारा, रश्मि इज़ अ गुड गर्ल। ये कह रहे हैं रश्मि अच्छी लड़की है। रश्मि क्या है, रश्मि सबको पता है, रश्मि एक लड़की है। मैं कहूँ अगर रश्मि इज़ अ गर्ल यानी रश्मि लड़की है। अब रश्मि कैसी लड़की है वो कैसे पता चला, इस गुड वर्ड से। अगर मैं यहाँ पर लिख देता रश्मि इज़ अ पुअर गर्ल, रश्मि इज़ अ बैड गर्ल, यानी यहाँ पर बैड गुड इन सब से ही पता चल रहा है रश्मि कैसी लड़की है। तो रश्मि अच्छी लड़की है, तो ये जो गुड वर्ड है इससे पता चल रहा है कि रश्मि कैसी लड़की है। रश्मि के बारे में पता चल रहा है कि रश्मि अच्छी लड़की है, उसकी खासियत पता चल रही है। तो यहाँ पर गुड क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा एडजेक्टिव। तो यहाँ पर आप लिख दिए गुड। सेकेंड है ही इज़ अ काइंड एंड जेंटल बॉय। वो काइंड और जेंटल बॉय है। वो कैसा लड़का है, काइंड भी है और जेंटल भी है, यानी उसकी जो खासियत है वो क्या है, काइंड और जेंटल। तो हमने यहाँ पर लिख दिया काइंड, उसके बाद कॉमा, फिर यहाँ पर आप भी लिख दिया ऐसे ही काइंड कॉमा फिर जेंटल, ये दोनों इसकी एडजेक्टिव हो गई। फिर थर्ड है दे आर पुअर बट ऑनेस्ट। वो कह रहे हैं वो गरीब हैं मगर ईमानदार हैं। अब देखो वो कैसे हैं, गरीब हैं, और कैसे हैं, वो ईमानदार हैं। तो पुअर और ऑनेस्ट दोनों ही उसकी खासियत हो गई। तो यहाँ पर क्या हो गया, पुअर फिर कॉमा ऑनेस्ट। फिर है दे हैव 7 हेड्स। उसके पास कितने हेड्स हैं, 7 हेड हैं। अगर मैं कहूँ उसके पास हेड हैं, अब कितने हेड हैं ये नहीं पता, तो अब वो पता चल गया हमें कैसे 7 हेड हैं, यानी हमें ये पता चल गया कि उसके पास कितने हेड हैं, यानी उस हेड के बारे में पता चल गया उसके पास कितने हेड हैं, उसकी कुछ हमें उसके बारे में नॉलेज मिली, यानी हमें पता चला कि उसके पास 7 हेड हैं। अगर मैं कहूँ उसके पास 10 हेड है तो आपको पता चल रहा है ना कि उसके पास 10 हेड हैं। हेड कहते हैं जो टोपी होती है गोल वाली, है ना, टोपा जो होता है हमारा, हेड्स हैं उसके पास। तो ये क्या हो गई, हेड्स के बारे में किससे पता चल रहा है कितने हैं, वो 7 से पता चल रहा है। तो 7 क्या हो गया हमारा एडजेक्टिव। फिर है आई हैव अ न्यू बुक एंड अ रेड पेन। ये कह रहे हैं मेरे पास नई बुक है और एक लाल पेन है। तो देखो बुक के बारे में पता चल रहा है कि उसके पास बुक नई है, यानी न्यू जो है उसकी ये बता रही है, न्यू वर्ड से हमें ये पता चल रहा है कि उसके पास नई बुक है। अगर मैं कहता कि मेरे पास ब्लैक पेन है यानी मेरे पास काला पेन है। अगर मैं कह रहा हूँ रेड पेन है तो यानी मेरे पास रेड पेन है। तो इससे पता चल रहा है कि मेरे पास कैसा पेन है, लाल पेन है। तो मुझे न्यू और रेड से पता चल रहा है कि मेरे पास बुक कैसी है और कलम कैसा है, ठीक है। तो यहाँ पर न्यू कॉमा रेड लिख लिए। 6 है द सन इज़ हॉट। इसमें देखिए सूरज गर्म है। सूरज कैसा है, गर्म है। तो गर्म से क्या पता चल रहा है कि सूरज गर्म होता है, सबको पता है, मगर गर्म क्या है, ये हॉट जो वर्ड यूज़ हुआ है इसका मतलब है एडजेक्टिव। सूरज के बारे में बता रहा है, सूरज कैसा होता है, ठीक है। तो कैसा होता है, गर्म होता है, यानी उसकी खासियत बता रहा है वो क्या हो गया, हॉट। 7th है द डॉल इज़ फाइन बट स्मॉल। ये कह रहे हैं डॉल अच्छी है, फाइन है, मगर वो स्मॉल है। तो देखो डॉल जो है फाइन है, अच्छी भी है और स्मॉल है, दोनों ही इसकी खासियत बताई है इसने, उसके बारे में बताया है। तो फाइन और स्मॉल दोनों ही क्या हो गया हमारा एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। द स्काई इज़ ब्लू। स्काई कैसा है, नीला है। अब मैंने कहा स्काई, सिंपल कहूँ अगर मैं बादल, आसमान ऊपर है, मैंने कहा नीला आसमान ऊपर है, यानी आसमान नीला होता है, हमने उसके बारे में बताया। तो किसी भी चीज़ से किसी भी चीज़ के बारे में पता चल रहा है तो हम उसे कहेंगे, यानी उसकी क्वालिटी के बारे में पता चल रहा है, उसकी कलर क्वालिटी, ठीक है, साइज़ या उसकी उम्र, जैसे कि मैंने कहा ये नंबर पता चल रहे हैं कि कितने हैं, तो वो सब क्या हो जाता है, एडजेक्टिव हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हो गया, ब्लू हमारा क्या है, एडजेक्टिव हो गया। फिर है आगरा इज़ अ बिग सिटी। आगरा कैसी सिटी है, कैसा शहर है, बिग सिटी है, बड़ी सिटी है। तो यहाँ पर बिग जो वर्ड है वो क्या है, एडजेक्टिव हो गया। फिर 10th है द ताज इज़ मेड अप ऑफ वाइट मार्बल। ये कह रहे हैं जो ताज है बच्चों वो वाइट मार्बल से बना है। देखो हमारे घर भी मार्बल से बने होते हैं, ठीक है, बहुत सारे घर ऐसे होते हैं मार्बल से बने हैं, बहुत सारी चीज़ें मार्बल से बनी हैं। ऐसे हम कह रहे हैं ताजमहल भी मार्बल से बना हुआ है। अब हमने ये बताया ताजमहल वाइट मार्बल से बना है, यानी हमने ये बताया कि ताजमहल के अंदर वाइट मार्बल लगे, यानी उस मार्बल के बारे में भी हमने एक्सप्लेन किया, मार्बल की खासियत बताई कि वो सफ़ेद कलर का है, यानी उसके बारे में हमने बताया। तो वो क्या हो गया, उसकी खासियत हो गई, वो एडजेक्टिव हो गया। तो वाइट क्या हो गया यहाँ पर, एडजेक्टिव।
अब ये सारे एडजेक्टिव आप इसमें से देख के आप फिल कर लिए। पहले में गुड, फिर यहाँ पर काइंड और जेंटल, फिर पुअर ऑनेस्ट, यहाँ पर 7 न्यू, फिर रेड, हॉट, फाइन, स्मॉल, ब्लू, बिग, वाइट, ये हमारे एडजेक्टिव हो गए। अगला देखिए एक्सरसाइज बी है, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल एडजेक्टिव। ये कह रहे हैं सुटेबल एडजेक्टिव को यूज़ करके यहाँ पर ब्लैंक्स को फिल करना है। यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर हेल्प बॉक्स दिया हुआ है, इसे ही देख देख के आपको यहाँ पर भरना है। तो सन क्या होता है? सन इज़ हॉट, सन हमारा गर्म होता है। देखिए यहाँ पर हॉट लिखा है, हमने यहीं से देख के यहाँ पर लिख लिया है हॉट, ठीक है, आप भी यहाँ पर हॉट लिख दिए। फिर सेकंड है हमारा द स्काई इज, स्काई कैसा होता है बच्चों? ब्लू होता है। स्काई की खासियत क्या होती है? वो ब्लू होता है, तो हमने यहाँ पर लिखा ब्लू, ये रहा ब्लू, ठीक है। हम इसी में से देख के यहाँ पर हमने लिखे हैं, आपको भी ये लिख लेना है जैसे मैंने लिखा है, ठीक है। देयर आर डैश फ्लावर, फ्लावर कैसे होते हैं? ब्यूटीफुल होते हैं, खूबसूरत होते हैं, तो हमने लिखा देयर आर ब्यूटीफुल फ्लावर्स। द काउ इज़ वाइट, गाय कैसी होती है? सफ़ेद होती है, तो हमने लिख दिया गाय सफ़ेद है। काली भी होती है, मगर यहाँ पर हम जो है ब्लैक नहीं दिया है, तो हमने वाइट लिख दिया, क्योंकि वाइट भी होती है, तो वाइट उसकी खासियत हो गई ना। पता चल गया हमें कि काउ कैसे कलर की है, उसके बारे में पता चल रहा है। किसी भी चीज़ से अगर किसी भी चीज़ के बारे में पता चल रहा है किसी भी वर्ड से, उस वर्ड को हम एडजेक्टिव कहते हैं। तो वाइट से पता चल रहा है कि हमारी गाय का सफ़ेद है, ब्यूटीफुल से पता चल रहा है कि फूल हमारे खूबसूरत हैं, ब्लू से पता चल रहा है कि हमारा आसमान, हमारा स्काई वो नीला है, हॉट से पता चल रहा है कि हमारा सूरज गर्म है। तो इन वर्ड से पता चल रहा है इन सब के बारे में, तो ये हमारे एडजेक्टिव इसीलिए हैं, इसीलिए तो हम इन्हें एडजेक्टिव कहते हैं। आइस इज कोल्ड, बर्फ़ ठंडी होती है, बर्फ़ ठंडी है, तो बर्फ़ ठंडी है हमें किससे पता चला? इस वर्ड से, कोल्ड से। कोल्ड से ही तो पता चला। अगर मैं यहाँ पर हॉट लिख देता तो होता हॉट है, हॉट मतलब गर्म, गर्म तो होती नहीं है, कोल्ड होती है, तो हमने कोल्ड लिखा, यानी बताया हमने कि आइस ठंडी होती है। तो वो ठंडी जो हमने बताया, कैसे बताया? इस कोल्ड वर्ड की मदद से, इसी वजह से इस वर्ड को हम एडजेक्टिव कह देंगे। तो ये हमारा क्या हो गया? कोल्ड। फिर ऐसे ही हमारा द ग्रास इज़ ग्रीन, घास हमारी हरी होती है, ठीक है। फिर द बॉयज़ आर ऑनेस्ट, लड़के क्या हैं? ईमानदार हैं, ऑनेस्ट हैं। हॉनेस्ट लिखा है, हॉनेस्ट नहीं पढ़ते हैं इसे, ऑनेस्ट पढ़ते हैं। फिर है माई पेन इज़ रेड, मेरा पेन कैसा है? लाल है। द बॉक्स इज़ हैवी, बॉक्स कैसा है? हैवी है, मतलब भारी है। फिर हमारा 10th है, देयर आर 40 स्टूडेंट इन माई क्लास, मेरे क्लास में कितने स्टूडेंट हैं? 40 स्टूडेंट, यानी मुझे पता चल रहा है कि मेरी क्लास में 40 बच्चे हैं। तो इसी वर्ड से तो पता चला 40 से 40 से, तो ये क्या हो गया? हमारा एडजेक्टिव हो गया। अब ये सारे एडजेक्टिव आप यहाँ से देख के भर लिए। उसके बाद देखिए हमारा एडजेक्टिव वाला भी चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब मैंने कहा था हम 3 चैप्टर करेंगे, तो पेज नंबर 23 पर, पेज नंबर 23 है हमारा ये, पेज नंबर 23 पर ऊपर देखिए यहाँ पर है वर्ब, ये भी हमारा पार्ट नंबर 5 में है। एक साथ पढ़ा रहे हैं तो एक ही पार्ट में तो होगा, वरना अगर हम अलग अलग पार्ट में पढ़ाते तो हम अलग अलग वीडियो नहीं बनाते इसकी, तो अलग अलग वीडियो बनाते। तो इसलिए ये भी पार्ट नंबर 5 है। यहाँ पर भी आप पार्ट नंबर 5 लिख लिए, जहाँ जहाँ मैंने पार्ट नंबर 5 लिखा है आपको लिखना है, और यहाँ पर आपको डेट लिखनी है, ठीक है बच्चों। यहाँ पर आप पार्ट नंबर 5 यहाँ पर भी लिख लिए। ये भी हमारा चैप्टर नंबर 15 भी इसी में है, पार्ट नंबर 5 में। एक साथ ही आपको करना है, जैसे मैं करवा रहा हूँ एक साथ, ठीक है। वर्ब क्या होता है? क्रिया, जैसे हम कहते हैं क्रिया यानी काम, ठीक है, कि इंसान क्या कर रहा है या कोई भी चीज़ जो भी है उसका एक्शन बताते हैं हम। तो चलिए हिंदी में हम क्रिया कहते हैं, इंग्लिश में वर्ब कहते हैं। पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। ये कह रहे हैं अ वर्ब इज़ अ वर्ड दैट डिनोट्स एन एक्शन। ये कह रहे हैं वर्ब वो होता है जो कि एक एक्शन बताता है कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, क्या काम हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, उसके बारे में, किस टाइम कौन सा काम हो रहा है, ये बताता है हमें क्या? वर्ब। अब देखिए यहाँ पर हिंदी में इसकी डेफिनेशन लिखी है, हिंदी में इसके बारे में भी, हिंदी में हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं ना। तो यहाँ पर लिखा है जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना प्रकट हो, मतलब किसी भी वर्ड से जिससे जो है किसी भी एक्शन का, किसी भी काम का करना या होना मालूम हो, जिस वर्ड से ये पता चले कोई काम हो रहा है या कोई काम कर रहा है, तो उसे हम क्रिया कहलाते हैं या क्रिया कहता है, क्रिया कहलाता है वो वर्ड, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है द पीकॉक डांसेस। पीकॉक क्या कर रहा है? डांस कर रहा है। तो हमें कैसे पता चला पीकॉक डांस कर रहा है? इस वर्ड से पता चला, डांसेस वर्ड पढ़ के, ये वाला वर्ड पढ़ के हमें पता चला कि पीकॉक डांस कर रहा है, ठीक है। यानी पीकॉक के बारे में, यानी मोर के बारे में हमें पता चला कि मोर जो है नाच रहा है। तो नाच रहा है वो मोर, नाच रहा है, कैसे पता चला? इस वर्ड को पढ़ के, इस वर्ड से पता चला। तो ये वाला वर्ड क्या हो गया? हमारा वर्ब हो गया। ऐसे ही हमारे जिससे भी काम पता चले वो हमारा क्या होता है? वर्ब होता है। अब यहाँ पर लिखा है द गर्ल वेंट टू स्कूल, लड़कियाँ स्कूल गईं। अब लड़कियाँ कहाँ गईं? स्कूल गईं। अब वो स्कूल जो है लड़कियाँ गर्ल वेंट टू स्कूल मतलब लड़की स्कूल जाती है। अब इसमें द गर्ल वेंट टू स्कूल में देखिए मतलब लड़की स्कूल जाती है। अब स्कूल जाती है वो किस वर्ड से पता चल रहा है? वेंट से पता चल रहा है, यानी उसके एक्शन पता चल रहा है कि वो स्कूल जाती है। किससे पता चल रहा है? वेंट से। तो ये हमारा क्या हो गया?
ये क्या हो गया हमारा एडजेक्ट, ऐसे हमारा वर्ब हो गया, मतलब उसका काम पता चल गया कि हम वो स्कूल जाती है, कैसे जाती है, किससे जाती है ये नहीं बताया, मगर ये बताया स्कूल जाती है, यानी स्कूल जा रही है वो हमें पता चला वेंट वर्ड से। मैंने कहा द, गर्ल, टू, स्कूल, इन सब से हमें ये नहीं पता चल रहा कि वो स्कूल जा रही है, सिर्फ एक यही वर्ड है जिससे हमें मालूम चल रहा है कि लड़की जो है वो स्कूल जा रही है, तो ये वर्ड हमारा वर्ब हो गया, यानी क्रिया हो गया। ठीक है, चलिए अब इसकी एक्सरसाइज देख लें। यहाँ पर पहले एक्सरसाइज है पिक आउट वर्ब्स, इसके अंदर से वर्ब निकालना है हमें। तो यहाँ लिखा है, पहला है यहाँ पर राम राइट्स, राम लिखता है। ठीक है, राम राइट्स, राम लिखता है, तो लिखता है वो क्या करता है, लिखता है, किससे पता चला, इस वर्ड से, तो ये क्या हो गया हमारा वर्ब हो गया, यानी उसका काम हो गया। यहाँ पर हमने लिखा राइट्स, तो यहाँ पर आप भी लिख लिए राइट्स। सेकेंड है यहाँ पर दे विल प्ले, वो खेलेंगे, क्या करेंगे, खेलेंगे। अब हमें पता चल रहा है वो खेलेंगे, यानी किस वर्ड से पता चल रहा है, वो इस प्ले वर्ड से, तो ये क्या हो गया प्ले। ठीक है, यहाँ पर हमारा ये क्या हो गया, क्रिया हो गया, यानी हमारा क्या हो गया, वर्ब हो गया। थर्ड है द बर्ड्स फ्लाई, चिड़िया उड़ती हैं, चिड़िया क्या करती हैं, उड़ती हैं, हमें उसका काम पता चला चिड़िया का, यानी वो उड़ती हैं। ठीक है, तो वो क्या, हम किससे पता चला, हमारा फ्लाई वर्ड से, तो ये क्या हो गया, फ्लाई क्या हो गया, इसका काम हो गया बर्ड्स का। फोर्थ है ऐसे ही वी वर प्लेइंग, हम खेल रहे थे, यानी हम क्या कर रहे थे, खेल रहे थे, हम उस टाइम कौन सा काम कर रहे थे, खेल रहे थे, तो प्लेइंग क्या हो गया हमारा, प्लेइंग हो गया हमारा वर्ब, तो यहाँ पर हमने वर्ब लिख दिया है। फिफ्थ है ही इज़ रनिंग, वो भाग रहा है, यानी वो क्या कर रहा है, भाग रहा है, उसका काम पता चला हमें, तो ये क्या हो गया, रनिंग क्या हो गया इसका, ये हो गया हमारा वर्ब, तो यहाँ पर भी हमने रनिंग लिख रखा है। अब यहाँ पर देखिए ये समझने का है, सिक्स्थ है यहाँ पर आई एम अ बॉय, मैं एक लड़का हूँ। अब यहाँ पर मैं क्या हूँ, लड़का हूँ, तो इससे हमारा कोई काम तो नहीं पता चल रहा है, क्या हमारा कोई एक्शन नहीं पता चल रहा है, मगर यहाँ पर देखिए मैं लड़का हूँ, ये मेरे बारे में बता रहा है। ठीक है, हमेशा क्या होता है हमारा, पहला है ये हमारा आई जो है हमारा सब्जेक्ट है, एम क्या है हमारा, ये वर्ब है। जब भी हमारा सिंपल टेंस आता है, अब सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है आपको ये आप आगे जाके पढ़ेंगे। ठीक है, जब आप टेंसेस पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, तो उसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस में जब भी ऐसा हमारे सेंटेंस ऐसा आए जो सिंपल हो बहुत, उसमें कोई ऐसा वर्ब ना दिखे, कोई ऐसा एक्शन ना दिखे, कोई ऐसा काम ना दिखे जैसे पता चला हो कि क्या काम है, तो यहाँ पर जो हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस जो होता है, इसमें जो हमारा सब्जेक्ट होता है उसके साथ जो हमारा अगला सेंटेंस होता है वही हमारा वर्ब का काम करता है। तो यहाँ पर जो हमारा पहला है सब्जेक्ट, इसके साथ अगला सेंटेंस हमारा एम है, तो एम हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया वर्ब, तो यही हमारा वर्ब का काम करेगा यहाँ पर। फिर यहाँ पर एम लिखने के बाद अब एक्सरसाइज बी पर आ जाइए, ये है हमारी फिल इन द ब्लैंक्स विद इज एम आर। इज एम आर को यूज़ करके बच्चों ये फिल इन द ब्लैंक्स भरनी है हमें। ठीक है, पहली है सीता डैश गर्ल, जो सीता है वो क्या है, इज़ आ गर्ल, आर आ गर्ल, एम आ गर्ल, तो सीता इज़ आ गर्ल होगा यहाँ पर। ठीक है, सेकेंड है वी डैश प्लेयर्स, हम प्लेयर हैं, वी आर प्लेयर, वी एम प्लेयर, वी इज़ प्लेयर, तो वी के साथ हमेशा वी जो है एक से ज़्यादा के लिए यूज़ होता है, यानी हम बहुत सारे लोगों के लिए, तो उसके लिए हम इज़ नहीं यूज़ करते हैं, उसके लिए हम कहते हैं आर, यहाँ पर हो गया आर। थर्ड है ही इज़ अ गुड बॉय, वो कैसा लड़का है, वो गुड बॉय है, अच्छा लड़का है, तो यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, इज़। फिर यहाँ लिखेंगे द बॉय आर प्लेइंग, वो लड़के खेल रहे हैं, लड़के हैं यहाँ पर क्योंकि बॉयज़ है, अगर द बॉय होता तो द बॉय इज़ प्लेइंग, लड़का खेल रहा है, मगर यहाँ पर बॉय नहीं है, बॉयज़ है, एक से ज़्यादा है, तो इसकी जगह हम आर यूज़ करते हैं, तब एक से ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, दे आर ऑनेस्ट, वो कैसे हैं, ऑनेस्ट हैं, यानी ईमानदार हैं। इट इज़ माई पेंसिल, ये मेरी पेंसिल है, अगर मैं कहता इट आर माई पेंसिल, तो इट आर माई पेंसिल नहीं होता है, हमेशा दे के साथ यूज़ होता है, इट के साथ हमेशा इज़ आता है, तो इट इज़ माई पेंसिल। ठीक है, यहाँ पर हमने लिख दिया इज़। अब ये सभी लिखने के बाद आप नेक्स्ट पेज पर देखिए, यहाँ पर हमारा 16 है, यानी ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। अब ये हमारा चैप्टर नंबर 15 भी कंप्लीट, उससे पहले हमने क्या किया, उससे पहले हमने चैप्टर नंबर 14 किया, ये भी हमने कंप्लीट कर दिया। फिर उससे पहले हमने किया चैप्टर नंबर 13, ये भी हमने कंप्लीट कर दिया। अब ये हमारे तीनों चैप्टर हमने कंप्लीट करा दिया, आपको पढ़ा दिया। पहला था हमारा प्रोनाउन, पार्ट नंबर 5 में हमने कराया ये भी। फिर उसके बाद ये हमारा किस पेज पर है, चैप्टर 13, ये है हमारा पेज नंबर 19 पर, पेज नंबर 19 पर चैप्टर नंबर 13। फिर नेक्स्ट पेज, ये हमने सारी एक्सरसाइज की बच्चों। फिर उसके बाद पार्ट नंबर 5 में ही हमने यही करा, चैप्टर नंबर 14 किया। ठीक है, यहाँ पर भी हमने पार्ट नंबर 5 लिखा, ये भी हमारा क्या है, ये पेज नंबर 21 पे है, ये हमारा क्या है, एडजेक्टिव। उसके बाद आइए नेक्स्ट पेज पर जो हमारा है पार्ट नंबर 5 में, ये भी है हमारा, ये क्या है, 15 चैप्टर, इसका नाम क्या है, वर्ब। ये हमारा क्या है, पेज नंबर 23 पर है। तो चैप्टर नंबर 13, 14, 15 सभी के ऊपर यहाँ पर पार्ट नंबर 5 लिखना है आपको, यहाँ पर पार्ट नंबर 5 लिखना है आपको। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 13 भी पार्ट नंबर 5 है। तो अब यहाँ पर क्या हो गया बच्चों, आपका PA2 का सिलेबस कंप्लीट हुआ, पार्ट नंबर
5 के साथ। तो यहाँ पर देखिए लास्ट में आप यहाँ पर लिखेंगे चैप्टर नंबर 15 पर, लास्ट में यहाँ पर जहाँ पर 23 लिखा है, पेज नंबर 23 पर, यहाँ पर आप लिख लिए PA2 कोर्स कंप्लीटेड। ठीक है, यहाँ पर आप लिख लिए PA2 कोर्स कंप्लीटेड। सभी बच्चे यहाँ पर लिख लेंगे PA2 कोर्स कंप्लीटेड। ठीक है, और तीनों ही चैप्टर आपकी ये PA2 में है, यानी पार्ट 5 में है PA2 के। इसके कंटेंट पे आइए जल्दी से। मैंने अभी आपको बताया था कि आपके PA2 में कितने चैप्टर आ रहे हैं। PA2 में आपके 3 आ रहे हैं, चैप्टर नंबर 13, चैप्टर नंबर 14, चैप्टर नंबर 15, जो कि अभी अभी हमने आपको पढ़ाया है पार्ट नंबर 5 में, पार्ट नंबर 5 में, यानी ये हमारा कंप्लीट हो गया। तो आपको ये PA2 का जो आपका सिलेबस है बस आपको ये तैयार करना है, याद करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, सो यहाँ पर हमारा चैप्टर 3, चैप्टर 13, 14, 15 कंप्लीट हो गए, PA2 का सिलेबस कंप्लीट हो गया और पार्ट नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। सो थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम।